चैप्टर 5 डील करता है पार्शियल फ्रैक्शन से। पार्शियल फ्रैक्शंस को समझने के लिए हम इस तरह समझते हैं कि हमारे पास अगर दो रैशनल फ्रैक्शंस हों और उनको हम ऐड करें तो हमारे पास रिजल्ट ये आता है। इनको हम ऐड करके देखते हैं कि क्या यही रिजल्ट आता है। हमारे पास है 1/x - 1 2/x + 2। तो इसका अगर हम एलसीएम ले लें तो एलसीएम बनता है x - 1 × x + 2। यहां पर आ जाएगा x + 2 + 2 × x - 1, या इसको फर्दर हम सॉल्व करें तो x + 2 + 2x - 2 डिवाइडेड बाई x - 1 × x + 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है और ये रिजल्ट आ जाता है 3x/x - 1 × x + 2। तो इस प्रोसेस से हमारे पास दो रैशनल फ्रैक्शंस थी, इनको हमने एक सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। लेकिन पार्शियल फ्रैक्शंस में हमें यही प्रोसेस जो है ये उलट करना होगा। हमें सिंगल फ्रैक्शन दी हुई होगी और उसको दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शंस में हमें कन्वर्ट करना होगा। इसी तरह हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमारे पास ये दूसरी हो एग्जांपल जिसमें हमें ये दिया गया है कि 2/x + 1 और 1/x + 1 होल स्क्वायर प्लस 3/x - 2। इसका भी अगर हम एलसीएम लें तो ये x + 1 होल स्क्वायर × x - 2 आ जाता है। ये वाला एलसीएम आ जाता है और उसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाता है। और पार्शियल फ्रैक्शंस में हमें ये चीज दी हुई होगी, ये वाला पोर्शन दिया हुआ होगा और इससे हमें इस तरह के दो या दो से ज्यादा रैशनल फ्रैक्शंस को हासिल करना होगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास कंडीशनल इक्वेशन और आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या है। अगर हमारे पास एक इक्वेशन हो 2x + 2x = 3, तो ये इक्वेशन हम देखते हैं कि 2x = 3 उसी वक्त ट्रू होगी कि जब x = 3/2 हो, या x² + x - 6 इसको हम अगर फैक्टराइज करें तो हमारे पास इसके दो रूट आते हैं और यही रूट इसको 2 और -3 सेटिस्फाई करेंगे। ऐसी इक्वेशन को जिसमें एक लिमिटेड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो तो उसको हम कंडीशनल इक्वेशन कहते हैं, या सिंपली इसको इक्वेशन कहते हैं। दूसरी सूरत है आइडेंटिटी की। अगर हमारे पास इस तरह की एक इक्वेशन दी हुई हो तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें कोई भी वैल्यू हम x की डालें वो इसको सेटिस्फाई करेगी और ऐसी सूरत में हम इसको आइडेंटिटी कहेंगे। या इस तरह की इक्वेशन हमें दी हुई हो तो ये भी हम देखते हैं कि जो भी वैल्यू इसमें हम डालें इसको सेटिस्फाई करेगी और इसको भी हम आइडेंटिटी कहेंगे। तो दो इक्वेशंस के दरमियान जो डिफरेंस है ये आपको ज़हन में रखना है कि कंडीशनल इक्वेशन वो है जिसमें एक या एक महदूद तादाद में सॉल्यूशंस हो, और आइडेंटिटी वो है कि जिसके बहुत ज्यादा सॉल्यूशंस हो और बहुत ज्यादा वैल्यूज को वो सेटिस्फाई करती हो। पार्शियल फ्रैक्शंस के टॉपिक में हम फर्दर देखते हैं कि रैशनल फ्रैक्शन क्या होगी। हम ये जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई नंबर p/q की फॉर्म में हो और ये p और q दोनों लोएस्ट फॉर्म में हो, q 0 के बराबर ना हो, तो हम ऐसे नंबर को रैशनल नंबर कहते हैं। इसी तरह हमारे पास अगर एक कोशेंट हो जिसमें दो पॉलिनोमियल्स हो, एक p(x) और दूसरा q(x), जबकि q(x) जो है वो 0 के बराबर ना हो, इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे हम मिसाल के तौर पे कहते हैं कि हमारे पास x/(x² + 1 है, तो ऐसी सूरत में इस कोशेंट को भी हम रैशनल फ्रैक्शन कहेंगे। रैशनल फ्रैक्शन में मजीद दो किस्में हैं। पहली जो टाइप है उसे हम प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कहते हैं और दूसरी टाइप को हम इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कहते हैं। प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन वो है कि जिसमें न्यूमरेटर का जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री जो है वो डिनोमिनेटर की डिग्री से कम हो,
जैसे 3 ओवर एक्स प्लस 1 है, या 2x माइनस 5 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, या 9x स्क्वायर ओवर एक्स क्यूब माइनस 1 है। इन तमाम में हम ये देखते हैं कि न्यूमरेटर की जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री जो है वो डिनोमिनेटर की पॉलिनोमियल की डिग्री से कम है। दूसरी टाइप है इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन की। इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर है उसकी पॉलिनोमियल की डिग्री जो है डिनोमिनेटर की पॉलिनोमियल की डिग्री के या तो बराबर होगी या उससे ज्यादा होगी, न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा होगी। जैसे ये मिसाल हम देखते हैं, इस मिसाल में हम ये देखते हैं कि यहाँ पर दोनों पे डिग्री 1 है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। ऐसी सूरत में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल्स की डिग्री आपस में बराबर है। इसी तरह यहाँ पर भी बराबर है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस है कि न्यूमरेटर के पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो ज्यादा है और डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो कम है। ऐसी सूरत में भी हम इसको इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कहेंगे। या यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे एक्स क्यूब है यहाँ पर और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो न्यूमरेटर की जो पॉलिनोमियल है उसकी जो डिग्री है वो ज्यादा है डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल की डिग्री से। ऐसी सूरत में हम इसको इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। एक इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन को हम प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करते हैं और ऐसी सूरत में हमें फिर दो हिस्से इसके मिल जाते हैं, एक वो जो हमने डिवाइड करके हासिल किया है और दूसरा रैशनल फ्रैक्शन। अगर हमारे पास मिसाल ये हो कि 3x स्क्वायर प्लस 1 को हम x माइनस 2 से यहाँ पर डिवाइड करें, तो x माइनस 2 से हम डिवाइड करते हुए पहले इसको 3x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाता है 3x स्क्वायर माइनस 6x, और इनको जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आ जाता है 6x प्लस 1, और फर्दर इसको प्लस 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस तरह हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 13 आ जाता है। अब इसको हमने दो हिस्सों में, इसलिए यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर लिखा, इसको हम दो हिस्सों में लिख सकते हैं कि ये है 3x प्लस 6, ये जो हमने डिवाइड करके हासिल किया है, और रिमाइंडर यहाँ पर और डिवाइडेड बाई x माइनस 2। तो इस तरीके से हम जो इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है उसे प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर इसे मजीद हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें रैशनल फ्रैक्शन गिवन हो और उसको हम पार्शियल फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए जो स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे कि अगर हमें रैशनल फ्रैक्शन px ओवर qx की फॉर्म में दी हुई हो तो इसे पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमने पहला काम ये करना है कि जो px है न्यूमरेटर है उसमें हमने देखना है कि उसकी जो डिग्री है वो qx से यानी डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए। अगर वो कम नहीं है तो डिवाइड करके रिमाइंडर थ्योरम की मदद से हमने इसको प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट स्टेप में हम जो डिनोमिनेटर है उसको हम फ्रैक्शन से क्लियर करेंगे, और तीसरे में हम कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स जो हैं जैसे पावर ऑफ x है या पावर ऑफ x स्क्वायर है उसके कोफिशिएंट्स को आपस में इक्वेट करेंगे और इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में हमारे पास है 7x प्लस 25 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 4। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने पहले स्टेप में इसको लिखना है कि a ओवर x प्लस 3 प्लस b ओवर x प्लस 4। ये याद रखें कि यहाँ पर x पर पावर 1 होनी चाहिए, अगर 1 से ज्यादा पावर है तो फिर एक डिफरेंट तरीका होगा जो हम अगली एक्सरसाइज में देखेंगे। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि पावर 1 है तो हम इसे दो फैक्टर्स में अलग-अलग लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने इनको इस दोनों साइड्स को, ये आइडेंटिटी है, इन दोनों साइड्स को x प्लस 3 और x प्लस 4 से मल्टीप्लाई करना है। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये मिल जाता है 7x प्लस 25 इज इक्वल टू ax प्लस 4 प्लस bx प्लस 3। अब यहां से आगे दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि हम जो कोफिशिएंट्स हैं x के उनको कंपेयर कर लें, और दूसरा तरीका ये है कि x प्लस 3 और x प्लस 4 को 0 के बराबर पुट करके एक वैल्यू हासिल करें और वो वैल्यू इस इक्वेशन में हम पुट कर दें। हम पहले तरीके को पहले देखते हैं।
यहाँ पर हम x के जो कोफिशिएंट्स है उनको अलहदा करते हैं, तो x के कोफिशिएंट बनते हैं a प्लस बी और कांस्टेंट बनता है 4a प्लस 3b। अब इनमें से हम जो x का कोफिशिएंट है उससे इक्वेट करते हैं, तो हम देखते हैं कि इस तरफ x का कोफिशिएंट 7 है और इस तरफ x का कोफिशिएंट a प्लस b है, तो ये आ जाएगा 7 इज इक्वल टू a प्लस b। इसी तरह जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो कांस्टेंट है ये इस साइड के कांस्टेंट के बराबर होगा, मतलब है 25 इज इक्वल टू 4a प्लस 3b होगा। और इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें a इज इक्वल टू 4 b इज इक्वल टू 3 हासिल होगा। और यही वैल्यूज जब हम वापस a और b की इसमें पुट करते हैं, a की जगह पे 4 और b की जगह पे 3, तो 4 ओवर x प्लस 3 प्लस 3 ओवर x प्लस 4 ये हमारा रिजल्ट आता है पार्शियल फ्रैक्शंस का। इसी को दूसरे मेथड से जब हम देखते हैं तो हमारे पास ये है 7x प्लस 25 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 4। इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया a ओवर x प्लस 3 प्लस b ओवर x प्लस 4। तो मल्टीप्लाई किया इसको इस डिनोमिनेटर से हमने, तो ये हमें हासिल हुआ 7x प्लस 25 इज इक्वल टू ax प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई bx प्लस 4। अब इसमें हम पुट करते हैं x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमें मिलता है x इज इक्वल टू -4 और यहां से मिलता है x इज इक्वल टू -3। तो ये जब हम इसमें पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू -3, जब इसमें हम -3 पुट करते हैं तो ये वाला हिस्सा जो है ये 0 हो जाता है और बाकी यहां पर रह जाता है 7 इंटू -3, ये -21 आ जाता है, प्लस 25 इज इक्वल टू a इंटू -3 प्लस 4। तो रिजल्ट आ जाता है a इज इक्वल टू 4। इसी तरह x इज इक्वल टू -4 जब हम पुट करते हैं तो b इज इक्वल टू 3 आ जाता है और ये वैल्यूज वापस हम a और b की इसमें पुट करते हैं तो ये 4 ओवर x प्लस 3 प्लस 3 ओवर x प्लस 4 आ जाता है। दूसरी एग्जांपल हम देखते हैं कि दूसरी एग्जांपल में हमें जो डिनोमिनेटर है उसमें दिया गया है x माइनस 1 और दूसरा है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब इसमें हम ये डायरेक्ट नहीं कर सकते कि a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये काम हम नहीं कर सकते। इसलिए इसको हम जो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है इसको पहले हम देखेंगे कि क्या हम इसके फैक्टर्स बना सकते हैं। तो इसके फैक्टर्स जब हम बनाते हैं तो हम देखते हैं कि इसके फैक्टर्स x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 बनते हैं। अब ये 3 हिस्से इसके बन गए हैं, तो इसको a b c 3 हिस्सों में हम लिखेंगे और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 से। जब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इस तरह आ जाता है x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 13 इज इक्वल टू a इंटू x माइनस 2 x माइनस 3 प्लस b इंटू x माइनस 1 x माइनस 3 प्लस c इंटू x माइनस 1 x माइनस 2। अब ये एक आइडेंटिटी हमें हासिल हो गई है और इसमें जो पहली वैल्यू हम हासिल करते हैं वो पुट करते हैं हम x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब है x इज इक्वल टू 1 के इक्वल पुट करते हैं। तो जब इसको हम 1 के बराबर x माइनस 1 को 0 के बराबर पुट करते हैं तो हमें a की वैल्यू हासिल होती है a इज इक्वल टू 2। दूसरी वैल्यू हासिल करने के लिए x माइनस 2 को हम 0 के बराबर पुट करते हैं, तो इस तरह हमें b की वैल्यू मिलती है। और तीसरी वैल्यू हासिल करने के लिए हम x माइनस 3 को 0 के बराबर पुट करते हैं तो हमें c की वैल्यू मिलती है कि जो c इज इक्वल टू -4 है। और इसी को हम फिर वापस उस हमारी जो पहली इक्वेशन है उसमें इसमें हम पुट करते हैं a b c की वैल्यू, तो हमें ये मिलता है 2 ओवर x माइनस 1 प्लस 3 ओवर x माइनस 2 माइनस 4 ओवर x माइनस 3। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम इस मेथड से इसको जो गिवन क्वेश्चंस होंगे उनको हम पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व करेंगे। इसके अलावा डिफरेंट मेथड्स और हैं जो हम अगली एक्सरसाइजेज में देखेंगे।